आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाएंगे। आज सब नहा के रेडी हैं और बाल अभी गीले हैं तो आज संडे है फिर भी आज पीटीएम है। आज संडे है फिर भी पीटीएम है और श्री भी आज हनन कर ली। हम दोनों जाएंगे स्कूल। हाँ, आज संडे है और संडे को भी आज पीटीएम रखा गया है सेला के स्कूल में। तो क्योंकि सैटरडे को कोई पेपर था या कुछ था जिसके कारण संडे को कर दिया गया, क्योंकि मंडे से फिर स्कूल खुल जाता और स्टडी शुरू हो जाती इसलिए। और सब कोई पीटीएम में जा भी नहीं पाते, पेरेंट्स काम जॉब होता है सबका, तो संडे को रखा गया है। इसलिए सेला को लगा कि जल्दी उठना पड़ा, आज के दिन भी मुझे जाना पड़ रहा है तो इसलिए। और देखो मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी इसलिए चिल्ला थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और मैंने बनाया था सबके लिए पोहा, लेकिन श्री के लिए बनाया था चिल्ला, जो बेसन और गेहूँ के आटे का मिक्स करके बनाई थी, क्योंकि वो पोहा नहीं खाती, स्पाइसी होता है और फिर जो भी पोहा थोड़ा सा अभी नहीं खा पाती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए चिल्ला बना दिया था। बाय श्री। ध्यान नहीं दे रही है श्री। बाय। स्कूल में जा रही है ना, दीदी की शिकायत कर देना। नहीं, शिकायत नहीं करनी है। आज उसे भी जाना था स्कूल और वो जाती है ना तो वहाँ प्ले ग्राउंड में खेलती है, झूले लगे हैं तो इसलिए उसे भी लेके गए सोनू जी। और यहाँ मैं मेहंदी लगाना था, तो मेहंदी रात को क्या हुआ था कि मैं भूल गई, तो यहाँ मेथी बॉइल्ड कर रही हूँ। और मेथी देखो कलर, सिर्फ मेथी डाली है तो कलर उसका चेंज हो गया है। और उन लोग के जाने के बाद मैं चाय पी रही थी कि थोड़ा सा बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स से चाय पी लूँ। तो ये मेरी दूसरी चाय थी, दूध वाली, क्योंकि सोनू जी के साथ एक पी थी। फिर उसके बाद वो लोग गए तो फिर मैंने चाय बनाया कि मेहंदी जब तक घोलूँगी तब तक मैं चाय भी पी लूँगी। और ये मेथी है और इसमें ना बस चाय पत्ती फिर डालूँगी, चाय पत्ती का पाउडर। और दोनों को गरम मतलब आधा पूरा पानी आधा हो जाएगा जब उबलते उबलते, उसके बाद फिर इसमें मेहंदी का पाउडर डालूँगी। और देखो ये कलर इतना मतलब प्यारा लग रहा है सिर्फ मेथी से। अब इसमें मैं चाय पत्ती डालूँगी, तो चाय पत्ती डालने से फिर ये काला हो जाएगा। और मेहंदी जो ग्रीन होता है ना, इसी कारण फिर काला होता है बाद में धीरे धीरे। लेकिन रात को जब करती ना तो मॉर्निंग में मैं इस टाइम लगा लेती, लेकिन मेरे से गलती हो गई और मैं भूल गई। बच्चों को दूध पिलाना होता है या फिर तो उसमें ना फिर मैं भूल गई। चाय अभी मेकअप नहीं सॉरी, अभी बाल में ऑयल है, पहले वॉश करूँगी फिर उसके बाद उसको लगाऊँगी। तो अभी ठंडा होने के लिए रख दिया है, चाय पीने के बाद फिर उसको मिक्स करूँगी। अब तो मैं आ गई थी मेहंदी घोलने, क्योंकि थोड़ी देर घोल के रखूँगी तभी मैं फिर काम स्टार्ट करूँगी, दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी और जो भी काम बचा होगा वो करूँगी। तो मैं मेहंदी घोलने के लिए ये हीना पाउडर था, जिसको मैं बहुत पहले ही रखती हूँ। तो थोड़े से मेरे छोटे बाल हैं ना, इसलिए थोड़े थोड़े यूज होते हैं। और ये भृंगराज पाउडर, तो दोनों एक साथ ही रखती हूँ मैं। और भृंगराज भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो बहुत अच्छा होता है इसलिए। तो दोनों का जब कभी भी मेहंदी लगाती हूँ ना, दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। और देखो दोनों का पाउडर मतलब दो चाय पत्ती और मेथी बॉइल्ड करके जो पानी था वो थोड़ा थोड़ा करके डाला, लेकिन थोड़ा सा कम था। फिर उसमें दही और एलोवेरा जेल डाला और फिर सादा पानी थोड़ा सा डालना पड़ा मुझे, क्योंकि चाय पत्ती बहुत कम हो गई थी क्वांटिटी। और फिर ये था गुड़हल, गुड़हल का पेड़ तो पौधा तो है ही हमारे बालकनी में, तो उसमें से मैंने 2 बस तोड़ा, 2 बहुत काफ़ी होता है। और देखो ये काला हो गया, इसको जो बस कूचा ना मैंने, इसका कलर चेंज हो गया। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि बाल या तो फिर हम तेल बनाते हैं ना घर में, उसमें भी गुड़हल, एलोवेरा तो नहीं तो पर गुड़हल ज़रूर डाल देते हैं लोग, एलोवेरा भी डालते हैं, लेकिन गुड़हल का बहुत बेनिफिट है बालों के लिए, फेस के लिए।
तो मैं गुड़हल का यूज कर लेती हूँ जब भी फेस पैक लगाना होता है या हेयर पैक लगाना होता है। उसके बाद फिर मैं उसे बना के छोड़ दी और फिर मैं ना दाल चढ़ा दूँगी कि अरहर का दाल ही चढ़ाना था मुझे, तो उसको धुल के मैंने फिर चढ़ा दिया। और फिर मुझे बीन्स बनाना था, तो फिर मैं बीन्स बनाने लगी, क्योंकि और बीन्स रखे रखे ना बहुत ख़राब भी हो गए थे इसमें से बहुत कुछ। इतनी सारी सब्जियां होती है ना, तो डेली लगता है क्या बनाए क्या बनाए। कभी कुछ बच्चे भी कहते हैं कि आज ये बनाओ, तो फिर इसलिए सब्जियां रह जाती हैं। तो आज मुझे बीन्स बनाना ही था, नहीं तो फिर रखती ना तो फिर वो ख़राब ही हो जाना था फिर उसे। तो फिर बीन्स आलू की सब्ज़ी मैं सोची कि बना देती हूँ, यूज हो जाएगा। उसके बाद ना सियाला भी आ गई थी अपने स्कूल से। अब मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, फिर घर के काम थे, तो फिर ज़्यादातर सोनू जी ही जाते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों बच्चे जब जाएंगे तो थोड़ी देर शांति रहेगी, थोड़ी उससे भी इंजॉय मिल जाएगा। चलो फिर बीन्स की सब्ज़ी बनानी थी, दाल तो मेरा बन रहा था और बीन्स की सब्ज़ी मैं छौंक रही थी, तो बीन्स आलू डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत ख़राब निकल गए थे। एक टमाटर मैंने कट कर लिया था और लहसुन, अदरक, जीरा और हरी मिर्च भी उसी में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था, और टमाटर को भी कट कर लिया था कि इसमें। अब प्याज ऊपर से डाली थी मैं आज, पहले सब्जी छौंका उसके बाद प्याज ऊपर से डाली, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कलर में। और देखो मेहंदी का कलर धीरे धीरे चेंज भी होने लगा। चलो ये सब काम का 1-2 घंटे रखूँगी ना, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा उसका और काला हो जाएगा, फिर बालों में यूज करूँगी। फिर इन लोग का ना फिर मुझे नेल कट करना था, तो जब सियाला का कट करती हूँ ना तभी ये भी कटवाएगी, नहीं तो ये तो श्री तो बहुत भागती है, ठीक से मतलब नहीं कटवा सकती है। तो और जब वो सोती है तो मुझे भूल जाती हूँ या मुझे कुछ काम होता है, तो मैंने कहा चलो सियाला को देख के आ जाएगी। तो सियाला का भी पैर हाथ का जो भी नेल था ना आज कट कर दिया, और पेपर रख कर कट किया कि पेपर उसको मोड़ के फिर फेंक दो इधर उधर, नेल नहीं उड़ता है। क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका था, बस झाड़ू लगा दूँगी, लेकिन फिर भी पेपर पे या फिर किसी बर्तन पे करो ना तो वो ज़्यादा सेफ होता है। फिर उसके बाद सियाला को देख के श्री भी बैठ गई कि हाँ मम्मा मेरा भी कट करो, लेकिन जब वो गई तो वो तंग करने लगी कि मैं भी जाऊँगी। छोटी बच्चे ना ज़्यादा बदमाश हो जाते हैं थोड़ा सा, सियाला के पीछे पीछे घूमती रहती है बस। फिर मैं सब्जी धीमी आंच करके गई थी, और बच्चों का जब तक ये भून रहा है ना सब्जी, तब तक मैं बच्चों के नेल कट कर दूँगी। और फिर दोनों का नेल कट हो गया था, लेकिन और फिर मेरे दाल भी बन गई थी, जिसको मैंने बस जीरा हींग से ही तड़का लगाया था। और उसके बाद फिर मैंने सब्जी भी मेरी बन गई थी आलू बीन्स की, और फिर मैंने चावल चढ़ा दिया था। अब मेरे कलर भी देखो चेंज हो गया, अब ये ग्रीन से ब्लैक हो गया बिल्कुल। और मैं इसे फिर अपने बालों पे अप्लाई करूँगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बाल में तेल है, तो इसलिए फिर मैं पहले बाल को वॉश करूँगी, उसके बाद ही इसको अपने हेयर पर मतलब बालों पे लगाऊँगी। तो एक बार मुझे बाल को तो धुलना पड़ेगा, नहीं तो तेल के ऊपर लगाऊँगी तो वो यूज मतलब फ़ायदा होगा नहीं। और शैला भी अपना स्केटिंग कर रही थी घर में ही। मैं नहा ली, उसके बाद फिर मैं ना इसे अपने बालों में अप्लाई करने लगी। मुझे हाथ से ही लगाना ज़्यादा सही लगता है। मैं ब्रश कभी-कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर मुझे हाथ लगाना ही होता है। और खुद से लगाती हूँ इसलिए आगे में ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आगे में लगा रही थी धीरे-धीरे, और पीछे तो बस ऐसे ही लगा लो। और फिर ना नीचे बहुत गिर गए थे मेथी के दाने वग़ैरह, और मेहंदी टपक गया था, तो उसको मैंने क्लीनिंग कर लिया। अब इसके बाद मैं आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। इसके आगे का वीडियो ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, तो आप देखना ना भूलें।